नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक भक्ति कहानी है जो एक कृष्ण भक्त परिवार के बारे में है। एक कृष्ण भक्त परिवार था। पूरा परिवार ही कान्हा जी की भक्ति करता था और वो अपने कान्हा जी से बहुत ही प्यार करते थे। उन्होंने अपने घर में ठाकुर जी को विराजमान भी किया हुआ था। परिवार का एक नियम था कि वो लोग कहीं भी बाहर जाते तो ठाकुर जी के सामने माथा टेकते और वापस आते तो भी माथा टेकते और अपने कृष्ण भगवान का धन्यवाद अदा करते, ये बोलते कि उन्होंने उनका साथ निभाया। ये जो कृष्ण भगवान को माथा टेकने का कार्य था, ये घर का एक हर व्यक्ति करता था। पर घर का जो छोटा बेटा था वो एक दिन बिना माथा टेके ही बाहर चला गया। शायद कुछ कारण था, कुछ व्यवस्था थी, उसके कारण वो भूल गया। लेकिन उसने देखा जब बाहर गया तो कुछ लड़कों की लड़ाई हो रही है और वो भी वही लड़ाई देखने के चलते खड़ा हो गया। लड़के तो आपस में लड़ रहे थे, लेकिन उस लड़के ने जब वहाँ खड़ा था तो दूसरे लड़के ने ये सोच लिया कि शायद ये दूसरा लड़का है जो झगड़े में साथ आया है, और उसने उसको पकड़ लिया। उस लड़के ने कैंची निकाल के उसके गले पे वार करना शुरू कर दिया और उसने कई बार किए। तब तक परिवार का जो बड़ा बेटा था, यानी इस लड़के का बड़ा भाई, वो वहाँ पे आ गया और उसको देख के बाकी के जो लड़के थे जो आपस में लड़ रहे थे वो भाग गए। लेकिन तब तक छोटा बेटा बेहोश हो चुका था। बड़ा बेटा उसे घर लेकर आया और उसका खून थोड़ा सा भी बहता देख उसकी माँ वैसे ही घबरा जाती, बहुत घबरा गई। अपने घर के मंदिर में पहुंची और ठाकुर जी के चरणों में बैठ के रोने लगी। तब तक घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए। इधर उसकी माँ रोते हुए लड्डू गोपाल से कह रही थी, आप तो भक्तों के साथ में रहते हैं, फिर भी आपके होते हुए ये सब कैसे हो गया। रोते रोते उसकी आंख लग गई और या फिर सदमे से वो बेहोश हो गई। उसने देखा जब आंखें बंद थी कि कृष्णा सामने खड़े हैं और उनके दोनों हाथों से खून बह रहे हैं। कृष्ण भगवान बोले, बेटी आज मैं नहीं होता वहाँ तो शायद तेरा बेटा जीवित ही नहीं होता। वो कैंची मैंने इसके गर्दन तक नहीं पहुँचने दी, ये मेरे हाथों पे लगती रही। तेरे बेटे को तो बस थोड़ी सी ही चोट लगी है, बस वो डर गया है और बेहोश हो गया है। होना कुछ और था, लेकिन वो तो टल चुका है। वह माँ एकदम से चौंक कर उठती है कि क्या हुआ था। क्या कृष्ण भगवान सामने थे। वह कृष्ण भगवान के चरणों में ही लेट जाती है और बोलती है, ए प्रभु, आपने मेरे लिए इतने कष्ट उठाए। और भाव विभोर हो जाती है, रोने लगती है, ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगती है। जो उनका बड़ा बेटा था तब तक हॉस्पिटल से लौट के रहता है और अपनी माँ को बोलता है, सब कुछ ठीक है माँ, बस थोड़ी सी चोट लगी थी। तभी जो छोटा बेटा था और पिताजी भी उसे घर लेकर आ गए थे। छोटे बेटे ने अपनी माँ और पिताजी को सारी बात बताई। उसने कहा, मुझे कृष्ण भगवान ने ही बचाया है। वह लड़के लगातार मेरे गले पे ही कैंची मार रहे थे, लेकिन मुझे गले पे कोई चोट नहीं लगी, जो लगी वो बहुत ही कम थी। तभी उसने पूरे परिवार को ये सारी बात बताई और उसने कहा कि हमें कृष्ण भगवान के ऊपर पूरा ही विश्वास करना चाहिए, हर वक्त उनका धन्यवाद करना ही चाहिए, क्योंकि वही हमारे साथ रहते हैं। जय श्री कृष्णा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।